तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम करने वाले हैं वो है सबसेट। और बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, तो मैं इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सबसेट होता क्या है, पहली बात तो है ना, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि भाई सबसेट ही होता है। सबसे पहले सबसेट को मैं डिनोट कैसे करता हूँ, तो सबसेट डिनोट कैसे होता है, इट इज डिनोटेड बाय ऐसे कर ये U होता है और U को मैंने ऐसे टेढ़ा कर दिया, ठीक है, और इसके नीचे ऐसे डैश कर दिया। तो ये होता है किसका सिंबल, या किसको कैसे मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ सबसेट को, ऐसे कर इसको U बनाया और इसके नीचे ऐसे एक डैश बना दिया। तो लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे कि भाई A सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और एक 3, और एक B सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो A है ना वो सबसेट है B का, A इज सबसेट ऑफ B। और मैंने क्यों बोला ऐसे, और ये ट्रू है कि नहीं है ये कैसे हम पता कर पाएंगे कि भाई यहाँ पे देखिए मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई A सेट ये था और मेरा B सेट ये था, तो मैंने यहाँ पे बोला A इज ए सबसेट ऑफ B। तो भाई ये ट्रू है कि नहीं है, बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब क्या, इट मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A बिलोंग्स टू द सेट B। भाई जितने एलिमेंट है A में वो सारे के सारे एलिमेंट B में होने जरूरी है, तभी मैं बोल सकता हूं कि A इज ए सबसेट ऑफ B। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। कि देखो अगर मैंने बोला भाई A में है 1 2 3 एलिमेंट और B में 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी XYZ, अगर A के सारे एलिमेंट B में आते हैं तो मैं बोल सकता हूं कि A इज ए सबसेट ऑफ B। समझ में आया। एक और एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे है 1 2, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे है B है मेरे पे 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A में था 1 2 3 4 5 और B में है 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बोल सकता हूं A इज ए सबसेट ऑफ B, बोल सकता हूं क्या यहाँ पे मैं, A सबसेट है B का, मतलब A के सारे एलिमेंट B में है, नहीं है, देखो ना। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता, इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है ये स्टेटमेंट। हाँ ये स्टेटमेंट सही हो सकता है कि भाई B इज ए सबसेट ऑफ A, कि B के सारे एलिमेंट क्या है, देखो A पे है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि B इज ए सबसेट ऑफ A। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि सबसेट क्या है ना। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर सबसेट। अब ये प्रॉपर सबसेट को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूं, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, डिनोटेड बाय ऐसे U, सिर्फ ऐसे U, ठीक है, ऐसे टेढ़ा U। भाई सबसेट तो ये था कि U था और उसके नीचे ये था, और प्रॉपर सबसेट सिर्फ सिंगल U, ठीक है, इसको मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूं। तो एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको प्रॉपरली मैं समझा देता हूं कि भाई प्रॉपर सबसेट होता क्या है। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, A सेट है जिसमें है 5 6 और 7, ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलता हूं भाई B एक सेट है जिसमें है 3 5 6 7, ठीक है, 3 5 6 7, और यहाँ पे मैं 4 5 6 7 ना, 4 5 6 7 लिख लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया, देखो A लिख लिया, B लिख लिया, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि भाई A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इट मींस प्रॉपर सबसेट मतलब क्या, कि भाई A के जितने एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट of A belongs to, all element of A belongs to, all elements of set A belongs to set B, ठीक है।
प्रॉपर सबसेट मतलब क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट बी, है ना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। तो भाई सुपर सेट, प्रॉपर सेट और सबसेट में अंतर क्या हो, फिर तो ये दोनों सेम हो गए। एक अंतर है कि भाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, देखो सारे एलिमेंट 1 5 6 7, ये 5 6 7, पर यहां पे देखो, प्रॉपर सबसेट में क्या अंतर होता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब कोई भी एटलीस्ट सिंगल एलिमेंट भी होना चाहिए, कोई भी सेट बी का एटलीस्ट एक एलिमेंट, यहां तो देखो 3 एलिमेंट निकल गए, 3 4 और 8, तो देखो 3 4 और 8 ए में नहीं है, तो ये क्या होगा, ये होगा मेरा प्रॉपर सबसेट, कि भाई कोई भी एटलीस्ट एक एलिमेंट जो कि ए में नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होता है, मेरा प्रॉपर सबसेट हो जाता है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी विच इज नॉट इन सेट ए। ठीक है, इसका मतलब क्या कि भाई ए में ये थे, ए में ये 5 6 7 है, बी में 3 4 5 6 7, ठीक है, तो भाई A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B मैं तभी बोल सकता हूं कि जब A के सारे एलिमेंट B में हो और B का एटलीस्ट एक एलिमेंट, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो सकते हैं, कि भाई एटलीस्ट एक एलिमेंट तो नहीं होना चाहिए A में। तो देखो यहाँ पे तो 3 एलिमेंट हो गए जो कि A में नहीं है, समझ में आया। तो ये क्या होता है हमारा प्रॉपर सबसेट, इतना समझ में आया। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर सेट। अब सुपर सेट क्या होता है, ये डिनोट होता है, हमने भाई ऐसे यू पढ़ा, ऐसे कर कर ये देखा, ठीक है, तो सुपर सेट में क्या होता है, ऐसा यू, ठीक है, और इसके नीचे ऐसे एक डैश। अच्छा, सुपर सेट को मैं कैसे डिनोट करता हूं, लेट सपोज मैं हमने ये किया था भाई, हमने सबसेट किया था, है ना, सबसेट हमने किया था, और सबसेट में हमने बोला था भाई ए में एलिमेंट है लेट सपोज 1 और 2, और बी में एलिमेंट है लेट सपोज 1 2 3 एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो मैं बोल सकता हूं भाई ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता। तो मैं यहां पे देखो, ये तो सबसेट का केस था। ऐसे ही इफ, अब मैं बोलता हूं, यहां पे लिखो आप, देखो ये बोला मैंने कि भाई ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो इसी को मैं क्या बोल सकता हूं सुपर सेट में, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। इसी में हम बोल सकता हूं, इसी को मैं बोल सकता हूं कि भाई B क्या है, B इज ए सुपर सेट ऑफ A, ठीक है, B इज ए सुपर सेट ऑफ A। तो यहां पे देखिए, मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख लेता हूं, इफ सेट A इज ए सबसेट ऑफ सेट B देन B इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। अगर भाई ए सबसेट है बी का, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं बी जो है वो सुपर सेट है ए का। सिंपल, बड़ा इजी है ना। आते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सेट। अब ये बड़ा ही इजी है। देखो भाई, इस यूनिवर्सल सेट को तो मैं भाई अपनी भाषा में जैसे बोलते हैं, ऐसे दोस्त पे तो बोलता था डैड, ये है पापा, सबके सारे सेट के पापा होते हैं ये यूनिवर्सल सेट। इसको डिनोट करते हैं ऐसे यू से, ठीक है, ऐसे यू से इसको डिनोट करता हूं, ऐसे यू से इसको डिनोट करा जाता है, और इसको ऐसे सिंबल से भी डिनोट किया जाता है, ऐसे, ठीक है। मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, एक्साई बोलते हैं, एक्साई, है ना, ऐसे कर मैं तो ऐसे ही यू से ही डिनोट किया करो यार, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट का मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। तो देखो, एक सबके पापा, जैसे मतलब कोई भी सेट के पापा, है ना, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, यूनिवर्सल सेट। अब ये पापा मत लिख देना वहां पे, है ना, ये तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। लेट सपोज ए है, ए में सेट बिलोंग करता है 1 2 और 3, और बी सेट में बिलोंग करता है 1 2 3 8 9, और जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो है, यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 100 तक। तो भाई
1 से लेकर 100 तक तो मेरा यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर ये ए बी सी इतने सेट भी आ सकते हैं। मतलब क्या कि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आते हैं ये सारे, ए, सेट बी, सेट सी, है ना, जो भी है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ, इसकी कंडीशन में इसको मैं बोल सकता हूँ जैसे कि इट इज द सेट which contains all the sets under consideration as its subset। इसका मतलब ये कि भाई कोई भी यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई, सबसे बड़ा होता है, मतलब सबके पापा होते हैं ये, और इसी के अंदर सारे छोटे छोटे सेट्स आते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट आपको पहले से ही दे देगा कि एक यूनिवर्सल सेट है, जैसे कि एक यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे लिख देगा कि नेचुरल नंबर लेस देन 101। अब नेचुरल नंबर लेस देन 101 तो हमें पता है कि 1 से लेकर 100 तक होगा। अब बोल देगा ए सेट है हम पे, लेट सपोज 1 2 3 4, बी सेट है हम पे, ऐसे बोल देगा 6 7 8, फिर सी सेट है हम पे 10 11, और फिर हमें कोई भी ऑपरेशन दे देगा करने के लिए, और ये हम पे यूनिवर्सल सेट है। सिंपल है, बहुत इजी है, बिल्कुल घबराना नहीं है, आगे चलते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या है यूनिवर्सल सेट, है ना। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब बड़ा ही अच्छा है ये टॉपिक भाई, ये डिनोट होता है, डिनोटेड बाय ऐसे ऐसे डैश, बिल्कुल ऐसे करके, जैसे कि मैं बोल दूं ए डैश तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ऊपर जो डैश होगा इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बड़ा इजी है। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के सारे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल मैं बड़े प्यारे दूंगा आपको। जैसे कि एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें है 1 2 3 4 5 6 और 7, लेट सपोज यहाँ तक मैं यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेकर 6 तक है, और यहाँ पे ए सेट है जिसमें है 1 2 3, बी सेट है जिसपे है 4 5 6। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि भाई बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सारे एलिमेंट, तो ए को छोड़ के सारे एलिमेंट मतलब 4 5 6 7। देखो यूनिवर्सल सेट में तो 7 भी है ना। और मैं बोलूं अगर कि भाई बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ के सारे एलिमेंट, तो भाई 4 5 6 को छोड़ के मैं सारे एलिमेंट लिखूंगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 छोड़ दिया, फिर यहाँ पे 7। तो ये समझ में आया ये कॉम्प्लीमेंट वाला खेल क्या है। कॉम्प्लीमेंट मतलब भाई इसको छोड़ के सारे एलिमेंट जितने भी, समझ में आया, बड़ा इजी ये भी, है ना। और अगर मैं ऐसे बोल देता यू कॉम्प्लीमेंट, भाई यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, भाई ये यू में तो सारे ही एलिमेंट है, अब ये तो छोड़ नहीं सकता मैं, इसको छोड़ के तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो क्या होगा नील या 5 बोल सकता हूँ, कोई भी एलिमेंट नहीं है ना। तो ये आया आपको समझ में, कितना इजी है ये, है ना। तो चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इस पे।